Trust me, this is my first vlog ever, and I am just gonna share everything about my pregnancy, like pregnancy वाला pregnancy, real वाला pregnancy. इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से. ओके, हम लोग प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी आप लोगों को अपना, और उसके साथ साथ सिम्टम्स, जो भी प्रॉब्लम मुझे फेस किया मैंने, और मैं कैसे चिड़चिड़ाती थी, छोटे छोटे स्टोरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मंथ में कुछ भी ऐसा कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है बेसिकली, बट मुझे छोटा सा सिम्टम्स पहले ही मिल गया था. लाइक मेरे जो चेस्ट एरिया था ना, वो मुझे बहुत हैवी फील हो रहे थे 2-3 दिन से, 3-4 दिन से. तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड चेंज माई अंडरगारमेंट्स नाउ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बल्जिंग, और वो वैसा फील हो रहा था कि जब आप स्टेयर्स पे चढ़ो तो आपकी सांस फूल रही है हल्का, इस टाइप से. ये बेसिकली 3rd और 4th वीक में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे. फिर उसके बाद मैंने इसे इग्नोर किया, आगे बढ़ी, और पीरियड्स का मैंने कोई उतना कुछ खाता वाता रखती नहीं हूँ उसका. तो घी के पराठे बना रही थी और मुझे स्मेल आ रहा था, और मैं वो घी के पराठे ऐसे खाती नहीं हूँ. तब मुझे लगा ओह कुछ तो गड़बड़ है. तो फिर उसके बाद हुआ कि कुछ वीक तक हम लोग वेट करते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाए. सो हम लोगों ने आई थिंक डॉक्टर को कांटेक्ट किया था 6th वीक या 7th वीक के बाद. सो सारे टेस्ट वेस्ट जो भी होते हैं नॉर्मल हुआ. उसके बाद वहाँ तक तो सब ठीक था. 2nd मंथ में जैसी एंट्री ली, मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, बहुत गंदा वाला. और वॉमिटिंग ऐसा नहीं, वॉमिटिंग ऐसा कि आप सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो तो वॉमिट, पानी पी रहे हो तो वॉमिट, कुछ खा रहे हो तो वॉमिट, कुछ नहीं खा रहे हो तो वॉमिट. तो इसकी वजह से मैं अपना प्रोटीन इनटेक ज़ीरो, कुछ भी, नारियल पानी के भी मुझे स्मेल आ रहे थे बहुत, कुछ भी खाने को नहीं मन करता था. मेरी ईटिंग हैबिट बहुत गंदी हो गई थी, बहुत गंदी. मैं कुछ लिटरली मुझे रोना आता था, क्योंकि दिन के 5-5 4-4 बार मैं वॉमिट करती थी, कुछ भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं. वो लिटरली मुझे मखाना उस टाइम खाने का बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. बढ़ा, टाइम बढ़ते गया, मेरा नॉजिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. नॉनवेज में आई कांट ईट, मुझे एग नहीं अच्छे लग रहे थे, मुझे नॉनवेज नहीं पसंद आ रहा था. जिस चीज़ में भी गरम मसाला जा रहा था मैं वो चीज़ छोड़ रही थी. लिटरली चाय पकौड़ा जो होता है ना, मुझे बहुत पसंद है. आई एम अ पर्सन हु इज़ अ गुड लवर, हु इज़ अ वेरी फर्स्ट लवर ऑफ चाय पकौड़ा. ओके, मैं चाय पी रही हूँ, चाय की चाय पत्ती लास्ट में बचती है तो उसकी स्मेल आती है ना, वो मुझे आती थी ब्रो. मैं मतलब मुझे चाय पीना है, मैं पी रही हूँ चाय, लेकिन मुझे स्मेल भी आ रहा है, और मुझे पता है कि मैं इसको जाके फिर निकालूंगी, पर क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा है तो मुझे चाय पीनी है, तो मैं पीती थी और उसे जाके कर देती थी. लोग मेरे लिए बहुत अच्छे खाना वाना सब बनाते थे. सब कुछ अच्छा चला टिल 7 मंथ. जैसे ही मेरी 7 मंथ की प्रेगनेंसी आती है, मेरे बेबी बम जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा बेली जो है अपवर्ड है और बहुत ज़्यादा टाइट है, और जो भी होता है स्ट्रेचनेस, मेरा इस लेवल जो होता है, मैं बैठ रही हूँ तो मुझे दिक्कत, मैं खड़े होने में, घुटने में दिक्कत, बैक पेन, मैं रात को सो रही हूँ तो करवट लेने में मुझे प्रॉब्लम. मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर ने मुझे बोला कि कैल्शियम की कमी की वजह से, D3 की कमी की वजह से. तो मेडिसिन तो मेरे चल ही रहे थे, इसके साथ मुझे ये सब प्रॉब्लम बहुत गंदे तरीके से फेस करना पड़ रहा था. बस इतना ही नहीं, मैं रात को करवट भी, लोग बोलते हैं ना कि आप उठ के बैठो फिर लो, मुझसे नहीं हो रहा था. मुझे उठने में भी बहुत एफर्ट्स लगते थे, बहुत दर्द होता था. मैं उठ के पलट रही हूँ तो ये जो बेबी बम है वो भी गिरता था साथ में, तो मुझे वहाँ से उसके लिए भी हल्का हल्का पेन और बहुत हैवीनेस फील होता था. मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया था, बट हाँ, मेरा जो बेली बम था वो बहुत हैवी था, मुझे ऐसा फील होता था, जिसकी वजह से मैं करवट लेती थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रहे थे. उसके बाद 7 मंथ तो जैसे तैसे कट गया. असली प्रॉब्लम 8 मंथ में स्टार्ट हुआ. 8 मंथ में बेली जो था वो और टाइट हो गया था, एंड मैं बैठती थी तो मैं बैठे ही रह जाती थी. जब तक मैं किसी का हाथ ना पकड़ूं मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, लाइक ज़मीन से. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल डिलीवरी ही हो. मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सब कुछ किया, मतलब सब कुछ नहीं बोल सकते, जो भी नॉर्मल घर का काम होता है वो मैंने किया. मैंने स्टेयर्स चढ़े, नॉर्मल बेसिस पे मैं जितना चढ़ती थी. मैंने खाना वाना जो भी हल्का फुल्का होता है बनाना वो किया.
कपड़े पसारना, कपड़े उतारना, जो भी नॉर्मल काम होता है। हाँ, मैं झाड़ू पोछा नहीं करती थी, मैं बर्तन नहीं करती थी, ये सब। मैं खाना भी प्रॉपर नहीं बनाती थी, लेकिन जो भी काम होता था, खुद के बेड साफ़ करना, रूम क्लीन करना, बेसिक जो भी काम एक लड़की कर सकती है, मैंने किया। मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं उसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज जो नॉर्मली, जो मुझे फिज़िकली और मेंटली जो मुझे ना थकाए, मैं वही करती थी, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी फील करती थी। मुझे बहुत जॉइंट पेन होता था, मुझे बहुत चेस्ट पेन होता था। चेस्ट पेन इन द सेंस, यहाँ के जो चेस्ट होते थे वो फुल गए थे और बहुत ज़्यादा पेन होते थे। 8 मंथ में क्या हुआ ना, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई स्वेलिंग का। मेरे हाथ पूरे स्वेल हो गए, मेरे लेग पूरे स्वेल हो गए। एक तो मेरे को उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, करवट लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत हो रही है, स्टेयर्स चढ़ने में दिक्कत हो रही है, स्टेयर्स उतरने में दिक्कत हो रही है। उस पर स्वेलिंग आ गया। स्वेलिंग से ना मैं थोड़ा डगमगा के चलती थी। और स्वेलिंग ऐसा वैसा नहीं, लाइक अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे ना तो वहाँ पे डिम्पल यानी डैम्प होते थे, इतना आ चुका था। होते होते मेरी 8 मंथ भी कंप्लीट हो गई। 9 मंथ में मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई एक। 9 मंथ में मेरी प्रेगनेंसी की डेट जो थी वो थी 20 मई। 10 मई को मेरे पापा का बर्थडे था। 10 मई को मैं बैठ के नीचे ज़मीन पे सीजर से कार्ड बना रही थी उनके लिए। कार्ड तो बना रही थी, बट मैंने कैंची को ऐसे रखा था और मैं ऐसे उठ रही थी, ठीक है, पालथी मार के बैठी हूँ, तो मैंने ऐसे उठ रही थी ना, कैंची इस सिचुएशन में था, लाइक दिस वे आई वॉज होल्डिंग, ऐसे नोक इधर की तरफ थी, और मेरा बॉडी जब मैं उठ रही थी तो मैं इधर लड़खड़ाई और ये कैंची मेरे पैर में, थाइज में घुप गई। 9 मंथ मतलब 10 डेज़ टू गो मेरी नॉर्मल डिलीवरी की जो डेट थी, ठीक है, और मैंने अपने थाइस पे 1 इंच अंदर तक कैंची भोंक ली। लिटरली बता रही हूँ, उस टाइम डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर पैर में स्वेलिंग नहीं होती तो वो जो कैंची की नोक थी ना, वो पूरा एकदम मेरे हड्डी तक लग जाती। स्वेलिंग की वजह से लिटरली वो बच गया, मतलब वो मसल्स पे बस लगे थे कस के। अब वो मैंने खींचा कस के, क्योंकि मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मेरे से क्या गलती हुई। मेरा भाई देख रहा है एंड वो मुझे बस देख रहा है और मैं खड़ी हो रही हूँ, ठीक है। मैंने कैंची कस के खींची और मैं उधर साइड में रख दिया। मैं बोला अगर मैं कुछ बोली तो लोग पैनिक करेंगे। मैं उठी, मैं जहाँ ऐसे पांडा की तरह चल रही हूँ ना, लिटरली ब्लड ड्रॉप्स वहाँ गिर रहे हैं और मुझे पता नहीं क्या समझ में नहीं आया। मैं ब्रेनलेस बिम्बो हूँ, मैं अपने पैरों से अपना ब्लड पोंछ रही हूँ जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। मेरा भाई वहीं पे पैनिक करके रोना स्टार्ट, क्या हो गया। मैं सोच, अब मैंने डिटॉल कॉटन लिया, मैं वहाँ पे ऐसे फट से लगाया, बहुत जला भी, बट मैं सोच रही हूँ कि मम्मी पापा पैनिक करेंगे, इसको दबा रही, कुछ नहीं हुआ। ब्लड रुक ही नहीं रहा है, लिटरली ब्लड रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि यू हैव अ स्वेलन लेग और उसमें भी थाइज आपके बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं उस टाइम पे, और वहाँ पे कुछ डीप कटना, आप समझ सकते हो कितना ब्लड होता है। और मुझे पता था कि देयर इज़ चांसेस ऑफ सी सेक्शन, अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाई तो वहाँ पे चांसेस है कि डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू हो, और वहाँ पे मुझे ब्लड का बहुत नीड होगा। मैं ये सब सोच के बहुत डर रही हूँ। उतनी देर में पापा आए, हम लोग कार में बैठे, हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोले स्टिचेस देने होंगे, एंड वी वर लाइक ओ अब क्या, लाइक लिटरली इसने अपना पैर काट दिया है, मतलब पैर में चोट लगा लिया है। एंड मैं वाइल द डॉक्टर वॉज स्टिचिंग द टाका वो लगा रहे थे, मैं उनसे पूछती हूँ डॉक्टर ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा, एंड डॉक्टर इज टेलिंग क्या हुआ आपको, आपकी डिलीवरी डेट कब है। तो आई वाज लाइक 20 मई को है। तो डॉक्टर इज टेलिंग ओके, लेकिन आपको 11वें दिन तो आके इसका 7 दिन बाद इसका टाका कटवाना है, सो बी प्रिपेयर। आई वाज लाइक ओके डॉक्टर, मैं कोशिश करूँगी। एंड उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि टाका वाका तो लग गया। घर में मैं बहुत सुनी, मेरे हस्बैंड से भी, मेरे पापा से भी, सबसे बहुत सुना मैंने। भाई तो रो ही रहा था, अलग ही सिचुएशन। एंड व्हाट दे स्टार्टेड स्केयरिंग मी, थाइस की जगह पेट पे लग जाता, क्या होता। मतलब भाई साहब मत बोलो यार तुम लोग ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेचेस वगैरह लग जाते हैं, जो भी 2-3 दिन अच्छे से कटता है।
14 की शाम से आई रियलाइज़ कि मेरी बेबी की जो हार्ट बीट है वो, सॉरी हार्ट बीट नहीं, मोमेंट्स है जो बहुत कम हो गया। 9 मंथ में मोमेंट कम होता है, पर इतना भी कम नहीं होना चाहिए ना कि आपको सुनाई नहीं दे। तो फिर हम लोग 15 मई को डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहता है कि बेबी के गले में कॉर्ड है एंड ऑल। इफ़ यू थिंक वी शुड, इफ़ यू, मतलब उन्होंने पूछा कि अगर आप कंफर्टेबल हो, पॉसिबल है, तो वेट क्यों करना, वी विल डू द सी सेक्शन एंड द बेबी विल बी आउट। सो या वी डिड। मैं गई और मैं 10 से लेके 15 तारीख की मैं 10 से लेके 15 तारीख की हर रात को यही सोचती थी कि जब मैं स्ट्रेच करूँगी बेबी के लिए तो क्या होगा, मेरा पैर बहुत दुखेगा क्या मुझे, पर वैसी नौबत नहीं आई। सो दिस वॉज इट। ये सब मेरी वो एक्सपीरियंस था। सबसे डरावना जो था मेरे लिए वो यही था, आई गॉट स्टिचेस बिफोर डिलीवरी एंड दैट वाज सो हॉरिबल। एक तो मुझे चला नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, ऊपर से ये पैर डैमेज, एक ही करवट में सोना है क्योंकि इस साइड तो आपके टांके लगे हैं, आप उस साइड नहीं सो सकते हो, या फिर पैर ऐसे करके, और आप ऐसे भी नहीं सो सकते हो। तो मैंने 5 दिन तक एक ही साइड के करवट में सोया है। मैंने लास्ट में बहुत पेन देखा है ब्रो, लाइक it was very uncomfortable. So yeah, that's it with my experience. Hope you like it. So do share, subscribe, like to my channel. So yeah, bye. Be kind to your mom, be kind to your animals. Bye.